हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की 2020 और 2021 या 2022 किसी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम 3 नंबर के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ये प्राचीन इतिहास के रहेंगे। कुछ स्टार्टिंग के प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम आगे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा के बारे में हम पढ़ेंगे। सुरकोटड़ा से ये हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात के कच्छ में स्थित ये एक हड़प्पाई स्थल है और यहाँ से अग्निकांड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। सुरकोटड़ा सबसे पहले आप अगर कुछ वहाँ पे याद नहीं आए ना तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह एक हड़प्पाकालीन स्थल है। तो यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गुजरात के कच्छ में है और अग्निकांड के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। हड़प्पा सभ्यता का ये एक विशालतम नगर है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। हड़प्पा सभ्यता का एक विशालतम नगर है ये। परिपक्व व प्राक हड़प्पा के यहाँ से अवशेष मिले हैं। राखीगढ़ी से क्या मिले हैं? परिपक्व और प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। अगला है सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में पढ़ें तो वर्तमान कश्मीर, पंजाब और ये पाकिस्तान में विस्तृत है। कहाँ पे है सप्त सैंधव क्षेत्र? वर्तमान कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में ये विस्तृत है। इस क्षेत्र में 7 नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते हैं। अगला है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि की सबसे पहली विशेषता है कि ये भाव चित्रात्मक होती है। दूसरी होती है इसकी जो लिखावट होती है हड़प्पाई लिपि की, वो दाईं से बाईं लिखते हैं। हमारी जो लिपि है वो बाएं से दाएं है और हड़प्पाई जो लिपि है वो दाईं से बाईं है। इसमें 64 मूल्य चिन्ह होते हैं। याद रखिएगा, हड़प्पाई लिपि में कितने मूल्य चिन्ह होते हैं? 64 मूल्य चिन्ह हड़प्पाई लिपि में होते हैं। अगला है दिलमुन। दिलमुन क्या है? हड़प्पा वासियों का एक व्यापार स्थल है। दिलमुन क्या है? दिलमुन हड़प्पा वासियों का एक व्यापार स्थल है। समीकरण इसका वर्तमान बहरीन से किया जाता है। इसका समीकरण किससे करते हैं? वर्तमान बहरीन से करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण व्यापार स्थल भी है। दिलमुन हड़प्पा वासियों का एक व्यापार स्थल है। इसका समीकरण वर्तमान बहरीन से किया जाता है और यह महत्वपूर्ण एक व्यापार स्थल है। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक प्राक हड़प्पाई स्थल है। कृषि के प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ में क्या मिला है? कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। बलूचिस्तान प्रांत में ये स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? प्राक हड़प्पाई स्थल है। कृषि के प्राचीन यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं और ये बलूचिस्तान प्रांत में है। अगला है कुनाल। कुनाल हरियाणा में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है। कहाँ पर है? कुनाल हरियाणा में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है और यहाँ से हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट मिला है। कुनाल कहाँ पर है? कुनाल हरियाणा में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है और यहाँ से हाथी का कपाल खंड और चांदी का मुकुट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहुरादेव। लहुरादेव क्या है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। लहुरादेव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में है। एक पुरातात्विक स्थल है। 9000 BC के चावल उपजाने के अवशेष यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं? 9000 BC के मतलब ईसा पूर्व के चावल उपजाने के अवशेष यहाँ से लहुरादेव से मिले हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। यहाँ से अन्नागार और स्नानागृह के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम यह ब्रिटिश इंजीनियर एवं पुरातत्वविद हैं। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। भारोपीय भाषा परिवार ये भारतीय और यूरोपीय भाषा का समूह है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मेरे एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है। मेंस के पैकेज में आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं। उन्हीं बुकलेट में से एक प्राचीन इतिहास की बुकलेट में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। इस प्रकार से टोटल 41 बुकलेट मिलती हैं।
साथ में हम आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। इन 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में हम आपको समय समय पर आंसर्स देते हैं, क्वेश्चन आंसर, कोई करंट का कोई प्रश्न बनता है तो इन 25 ग्रुपों में दिया जाता है। 25 ग्रुप अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, लाइक पॉलिटी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमी अलग है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप हैं जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ में आपको एक टेस्ट का ग्रुप भी दिया जाता है जहाँ पर आपके टेस्ट लिए जाते हैं। तो अगर आप हमारा ये पूरा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है। हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। पूरे जो टॉपिक हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर है। जैसे कि कोई टॉपिक है क्षेत्रीय असंतुलन, अब क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किए हैं 3, 5 और 11 नंबर में। तो इसी प्रकार ये पूरा का पूरा कोर्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टोटल हैंड रिटन है और इसकी जो 41 बुकलेट हैं आपको 11,999 में है। भारत में आप कहीं भी रहते हैं ये आपको मिल जाती हैं। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 4,999 में इसकी सॉफ्ट कॉपी है, तो आप ये ले सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हैं क्योंकि पूरा का पूरा हैंड रिटन है, तो एक पेज पर बड़ा क्वेश्चन है, 11 नंबर में है तो एक आंसर कवर किया है और 5 नंबर में है तो 2 आंसर कवर किए हैं, जिससे इसके नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हो गए हैं। तो आपका टोटल एक बॉक्स आपके घर पहुँचेगा, आप कहीं भी भारत में रहते हो। साथ में अगर आप हमारे प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की भी 11 बुकलेट ले सकते हैं और पटवारी की भी बुकलेट लॉन्च हो चुकी हैं। पटवारी की 9 बुकलेट है, सिलेबस वाइज है। इनके साथ साथ सबके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप देने का हमारा मकसद रहता है ताकि हम एग्ज़ाम तक आपसे जुड़े रहें और कोई भी कंटेंट, कोई भी करंट अफेयर आपको लगता है कि हमें आपको देना चाहिए तो वो हमें आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय जो भाषा हम अभी पढ़ रहे थे वो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है और इसकी जो जननी है वो संस्कृत है। अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे भारोपीय भाषा परिवार, तो ये भारतीय और यूरोपीय भाषा का समूह है। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है और इसकी जननी कौन है? संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, झूकर झाकर संस्कृति। झूकर झाकर संस्कृति तो एक परवर्ती हड़प्पा कालीन संपत्ति है, मतलब हड़प्पा के बाद आ रही होने वाली। तो परवर्तीन हड़प्पा कालीन संस्कृति है झूकर झाकर संस्कृति। एक कृषि मूलक व्यवस्था वाली संस्कृति जिसका मूल क्या है? कृषि है। और इस झूकर झाकर संस्कृति का जो प्रमुख स्थल है वो चन्हू दड़ो है। कहाँ पे है? चन्हू दड़ो है। अगला है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसके उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव। लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव हैं और फारस की मोहर यहाँ से लोथल से मिली है। अगला है जोरवे संस्कृति। सबसे लंबे समय तक विद्वान रहने वाली जो संस्कृति है वो जोरवे संस्कृति है। हड़प्पा के पहले और बाद दोनों समय में यह विद्यमान थी। हड़प्पा के पहले भी थी और बाद में भी थी और इसलिए इसको सबसे लंबे समय तक रहने वाली संस्कृति बोलते हैं। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। पालतू भैंस स्टेडियम के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिले हैं? पालतू भैंस स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। उन्नत जल प्रणाली का प्रमाण भी मिला है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो नंबर भी सेव करवा दीजिएगा। व्हाट्सएप पर इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैं स्टेटस पर लगाती हूँ वो आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है पशुपति शिव। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की एक मोहर है पशुपति शिव। योगी की मुद्रा में बैठे यहाँ पे त्रिमूर्ति का चित्र है और सर जॉन मॉर्सल ने इसको पशुपति शिव कहा है। सर जॉन मॉर्सल ने इसको क्या बहाल बोला है? पशुपति शिव बोला है। अगला है शुल्ब सूत्र। तो वैदिक काल में ज्यामिति, ये अभी मेंस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। वैदिक काल में ज्यामिति और गणित का अध्ययन और यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का ये एक विधान है। कौन? शुल्ब सूत्र। अगला है गोत्र व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में ये आरंभ हुई थी गोत्र व्यवस्था। एक ही स्थान पर यहाँ पे गौधन रखा जाता है। गोत्र एकत्र करने वाले लोग इसमें एक कुल के होते थे। गोत्र एकत्र करने वाले लोग क्या होते थे? एक कुल के होते थे। अगला है सूत्र साहित्य। सूत्र काल इसका है 600 BC से 300 BC के में रचा एक साहित्य है और इसमें कल्व, सुल्भ व धर्म सूत्र शामिल हैं। सूत्र साहित्य कब रचा गया है? 600 BC से 300 BC से में रचा और इसमें कल्व, सुल्भ व धर्म सूत्र शामिल हैं।
अगला है विवाह के प्रकार। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह जो अच्छे विवाह माने जाते हैं, और गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह इनको सही विवाह नहीं माना जाता। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। त्रिऋण क्या होता है? तो वैदिक काल में जो 3 ऋणों का वर्णन मिलता है उसको त्रिऋण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो त्रिऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।